आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दें और बोलें कि इसको मल्टीप्लाई करें और फिर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। चैट जीपीटी आपको करेक्ट रिज़ल्ट नहीं देगा। यानी मेरे पास अगर एक बुक पड़ी हुई है जिसका पीडीएफ वर्जन है, मैंने उस बुक को अपने नॉलेज बेस में अपलोड कर दिया, उसके साथ मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इंटीग्रेट किया और मैंने बोला अब मुझे इस बुक से आंसर दो। अब वो बुक जो है मेरा नॉलेज है। थोड़ा सा हम ना डिटेल में जाएंगे कि एक आम आदमी को कैसे जो है ना फ़ायदा दे सकता है एआई का यूज़। एग्जाम्पल हम एक लेबर के आदमी की बात करते हैं जो कि आप दिहाड़ीदार आदमी है, जाहिर सी बात है वो भी सीखना चाहता है एआई, तो वो कैसे यूज़ करके एआई का यूज़ करके बेहतर अपनी ज़िंदगी कर सकता है। देखें, जिस दौर में यानी समझ लें कि 90s के स्टार्ट में, अगर मतलब मैं पाकिस्तान में उर्दू बाज़ार के चक्कर हर हफ्ते लगाया करता था। नई कोई बुक मिलती थी तो वो बुक लेने के लिए जाता था और उस बुक को स्टडी करता था, देखता था क्या है। लाइब्रेरीज जाना पड़ता था, दूर दूर पैदल चल के, साइकिल पे जाके, रिक्शे में बैठ के, बस में बैठ के हमें लाइब्रेरीज जाना पड़ता था, बुक्स खंगालनी पड़ती थी। लेकिन 98 99 में जब पाकिस्तान में इंटरनेट आया तो चीज़ें चेंज हो गई। गूगल के ऊपर मैं अपने छोटे भाई की एग्जांपल देता हूँ या छोटे भाइयों की एग्जांपल देता हूँ। हमने घर में कंप्यूटर मेरे ख्याल में 98 99 में लाया, तो उन लोगों ने गूगल उस वक्त स्टार्ट किया। उस वक्त नेटस्केप, नेविगेटर और ये सारे छोटे छोटे सर्च इंजन आए थे, तो उस वक्त उन्होंने उसको यूज़ करते हुए वो इन्फॉर्मेशन जो हमें बुक्स से ढूंढ ढूंढ के, मतलब धक्के खा के हमें बुक्स मिलती थी, तो वो बुक्स हमें ढूंढनी पड़ती थी, वो लाइब्रेरीज़ में जाके हमें स्टडी करना पड़ता था। वो आपको इंटरनेट में दो सर्च आपने कर दी तो आपको मिल गई। अब क्या है कि नॉलेज गेन करना बड़ा इजी हो गया, यानी इल्म हासिल करना मुश्किल नहीं है। पहले वो इल्म हासिल करो थोड़ा चीन जाना पड़े, तो वाकई में हमारे दौर में तो चीन जाना पड़ता था। हमें अगर जाना था तो हमें यूके जाके पढ़ना था। आज आपके यूके जो है आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। आपने दो प्रॉम्प्ट्स लिखे, आपने दो सर्च इंजन मारे और आपको वो मिल। ये 90s और 2000 की बात कर रहा हूँ। अब आपने बोला कि हमारी लेबर इससे कैसे बेनिफिट दे सकती है। लेबर एक ऐसी कौम है बेचारी कि जिनको ये रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने अपने आप को, मतलब एजुकेशन में वो पीछे रहे तो उनको फिर मजबूरन जो है ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो एआई है, यानी अब चैट जीपीटी की एग्जांपल देता हूँ कि चैट जीपीटी के अंदर ऑफ कोर्स नॉलेज तो स्टोर्ड है। जिनके पर्सनल जीपीटीज बनाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज आप उस जीपीटी के साथ अपनी लैंग्वेज में बात करके कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, कोई भी नॉलेज गेन करना चाहें, कोई भी स्किल सीखना चाहें, तो आप उसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में, ख्वाह आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो, आप उस लैंग्वेज में बात करें, एआई आपको आंसर देगा। आपने जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना है, एआई आपको सोल्यूशन देगा। और ख़ासकर अभी जो चैट जीपीटी का जो फीचर आया है जिसमें आप वीडियो के ज़रिए से आप जो है वो इनपुट एज अ वीडियो देंगे और आपको वो चैट जीपीटी उसका आंसर देगा। यानी एक मशीन ऑपरेटर है, अगर आपने उसको वीडियो दिखा के अगर आप ले रहे हैं इनपुट के भाई ये मशीन को मैं कैसे ऑपरेट करूं, तो एआई आपको ट्रेन करेगा, आपको गाइड करेगा कि कैसे करना है। तो कंसर्न ये है कि अब एआई जो है ये किसी एक बंदे के लिए नहीं है, ये सबके लिए। सबके लिए ऐसे ही है। मैं जब आ रहा था आपकी तरफ तो जाहिर सी बात है, चूँकि मैं एआई एक्सपर्ट के साथ मुलाकात के लिए जा रहा तो मैं ज़्यादा एआई यूज़ नहीं करता था। पहले मैंने सर्च किया, चूँकि मैं हॉनर कंपनी में कहाँ जॉब करता हूँ, तो मैंने उसमें लिखना शुरू किया फ़र्स्ट टाइम, यानी कि स्पेशली कि लर्न करने के लिए। तो मैंने अपनी कंपनी के बारे में लिखा, अपनी कंपनी के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव मैंने सब कुछ चेक किया। मुझे उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। फिर मैंने उसको इंटरनेशनल रेट्स भी पूछे कि इस चीज़ का, इस मॉडल का पाकिस्तान में रेट क्या है, इंडिया का रेट क्या है, ओमान का रेट क्या है। और जब मैंने उन तीनों को कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रिज़ल्ट निकला था। एक सेल्समैन, मैंने तो सर्च की, चूँकि मेरी फील्ड है और चूँकि पहले पोजीशन पर रह चुका हूँ तो मुझे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी है। एक नया बंदा जो सेल्समैन फील्ड में आता है, किसी भी फील्ड का हो, वो कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकता है एआई को और चैट जीपीटी को। देखिए, चैट जीपीटी जैसे मैंने आपको बोला, मैं खुद पर्सनली चैट जीपीटी को बोलता हूँ चैट जीपीटी इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इट्स नॉट अ लार्ज इंटेलिजेंस मॉडल। ठीक है, तो मतलब मैं आपको सिंपल इसकी एग्जांपल दूँ। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दें और बोलें कि इसको मल्टीप्लाई करें और फिर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। चैट जीपीटी आपको करेक्ट रिज़ल्ट नहीं देगा, कैलकुलेटर आपको अगर मतलब स्टार्टिंग की बात करता हूँ मैं, जब मैं बोलता था चैट जीपीटी को व्हाट इज़ 2 + 2 तो उसने बोला 4। मैंने बोला नो इट्स नॉट 4 इट्स 5। बोलता सॉरी 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 यस इट इज़ 5 इट इज़ नॉट 4। तो मतलब इसका ये है कि चैट जीपीटी जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है।
इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करते हुए आप इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं। यानी मेरे पास अगर एक बुक पड़ी हुई है जिसका PDF वर्जन है, मैंने उस बुक को अपने नॉलेज बेस में अपलोड कर दिया, उसके साथ मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इंटीग्रेट किया और मैंने बोला अब मुझे इस बुक से आंसर्स दो। अब वो बुक जो है मेरा नॉलेज है, उससे मुझे अगर क्विकली आंसर्स लेने। एग्जाम्पल इसकी ये है, कुरान की तफसीर, अगर हम मुसलमान हैं, ज़ाहिर है हमें अक्सर हमारा ये कंसर्न होता है कि कुरान को कैसे पढ़ें, सीखें, समझें और फिर उस पर अमल करें। तो पढ़ना तो खैर तिलावत तो हम कर लेते हैं, तो तर्जमा हमें नहीं आता, तफसीर नहीं आती। तो अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है इस टेक्नोलॉजी के दौर में, आप उस तफसीर को जो आपकी ऑथेंटिक तफसीर है और तर्जमा है, आप उसका PDF वर्जन या टेक्स्ट वर्जन या कुछ भी है, आप चैट GPT के अंदर अपने नॉलेज बेस में आप उसको अपलोड कर दें और उसके बाद जब आप क्वेश्चन बोलें उसको बोलो मुझे इधर उधर से क्वेश्चन तो मुझे इसी तफसीर से जो इसका आंसर दो। अच्छा, तो आपको वो वहीं से आंसर देगा। तो आपने किसी भी चीज़ का क्वेश्चन पूछना है, आंसर आपको वहीं से मिलेगा। तो ये आपके लिए एक बड़ा ईजी एक शॉर्टकट अब हो गया। तो चैट GPT जो है वो इसका जो मॉडल है, आप उस मॉडल के ज़रिए से उस कन्वर्सेशन को ईजी कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन बोला और वो क्वेश्चन को समराइज़ करके आपको वही स्पेसिफिक आंसर देगा। तो चैट GPT जो है, ठीक है, इंटरेक्शन के लिए आपको कन्वर्सेशन आपकी ईजी कर सकता है, आपको टेक्स्ट आपने देखा तो उसको समराइज़ करके दे सकता है। लेकिन आपने जो बोला कि एक सेल्समैन को अगर सीखना है कि कैसे, हाँ, वहाँ से बेसिक आइडियाज़ ले सकता है, आपको सेल्स फोरकास्ट कैसे बनानी है, आपको सेल्स की प्लानिंग कैसे करनी है, आपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है, आपने इंटरव्यूज़ में कैसे दें, ऐसे इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली अवेलेबल है और आपको स्ट्रक्चर्ड वे में वो आपको गाइडेंस भी दे देगा। मैं जैसे पहले कोर्सेज़ बनाता था ऑनलाइन, मतलब यूडेमी के ऊपर कोर्सेज़ बनाता था, तो मुझे कोर्स बनाने के लिए मुझे पहले ख़ुद से सोचना पड़ता था कि मैं स्ट्रक्चर क्या करूँ कोर्स का, कि सेक्शंस क्या बनाऊँ, लेक्चर्स कैसे लिखूँ और लेक्चर्स का फिर क्या कंटेंट हो, उसको कैसे मैं तरतीब दूँ। तो अब मेरे लिए वो ईजी है कि अगर मैंने कुछ बनाया होता तो मैं चैट GPT को बोलता हूँ इसको तुम प्रॉपर स्ट्रक्चर कर दे, तो वो मुझे स्ट्रक्चर बना कर देता है। लेकिन मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि वो मुझे वो नॉलेज दे कि जो मैं नॉलेज सिखाना चाह रहा हूँ। सिखाना मैंने अपना नॉलेज, लेकिन उसको स्ट्रक्चर करने के लिए, उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करने के लिए, अभी मैंने अगर फॉर एग्जांपल किसी ईमेल का रिस्पॉन्स करना, तो खैर मैंने ईमेल के लिए तो AI मॉडल बनाया हुआ है कि जो कनेक्टेड है मेरे ईमेल के साथ, जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहा था कि वो ईमेल रिसीव करता है, उसको कंटेंट में कन्वर्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है क्या है, और उसके बाद अगर उसका रिप्लाई करना है, अगर वो मार्केटिंग ईमेल्स है तो इसको इग्नोर करता है, अगर रिप्लाई करना है तो उसका रिप्लाई ड्राफ्ट में रहता है। तो मैं जाके एक ही मतलब आधे घंटे के अंदर 500 ईमेल्स का मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ड्राफ्ट में पड़ी हुई है तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये रिप्लाई ठीक है, अगर ठीक है तो क्लिक कर दिया, अगर ठीक नहीं है तो मॉडिफाई करके क्लिक कर दिया। यानी वो काम जो 4 घंटे लगा के मैं ईमेल्स का रिस्पॉन्ड करूँगा, तो अब मुझे वो 10 मिनट में मैं कर सकता हूँ। तो ये है कि मैंने अब उस AI मॉडल को इंटीग्रेट किया है अपने Gmail के साथ। आप इसी तरह से AI मॉडल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने नॉलेज के साथ। अब आपने जो एक सेल्समैन की एग्जांपल दी, अगर तो वो कंपनी के अंदर जा चुका है और अब उसको सेल्स ट्रेनिंग लेनी है, अब क्या करना है कि कंपनी के जो अंदर जो बंदा जो AI का एक्सपर्ट है, या आप खुद AI एक्सपर्ट बन जाए। मैंने बोला कि AI आप सीखें, ये वर्क फ्लो ऑटोमेशन AI को इंटीग्रेट करना ये बहुत ईजी है आजकल, ड्रैग एंड ड्रॉप है। मतलब 1 घंटे में बंदा सीख सकता है। मैं खुद अब सेशंस ले रहा हूँ, बहुत सी कंपनीज़ में मैं सिखा रहा हूँ ये कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर अपने एजेंट्स बना सकते हैं या अपने असिस्टेंट्स बना सकते हैं। यानी आपको अगर एक असिस्टेंट चाहिए जो आपकी वीडियोज़ को ऑटोमेटिकली जो है उसका कंटेंट लिखे, उसके डिस्क्रिप्शन डाले, कीवर्ड्स डाले, वो सब कुछ आप AI एजेंट के ज़रिए से कर सकते हैं। तो मैं ये सिखा रहा हूँ आजकल लोगों को कि आप कैसे अपना खुद का AI असिस्टेंट बना सकते हैं जो आपका काम आपके लिए ईजी करके दे। अब आप सेल्समैन वाली एग्जांपल फिर दूंगा आपको, आपने बोला कि कैसे वो सीख सके। तो आपकी जितनी भी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, यूजुअली जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं ये देखो ये हमारा सेल्स का कैटलॉग है, ये आपके प्राइस लिस्ट्स हैं, ये आपकी कस्टमर का डेटाबेस है, ये आपके जो सप्लायर्स की जो है वो प्रोडक्ट कैटलॉग है, इनको आप स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें क्या कंपनी कर रही है। अगर आप वो सारी फाइलें उठा के एक नॉलेज बेस में डाल दें, उसके साथ जो है LLM को या ओपन AI के मॉडल को या जेमिनी के मॉडल को आप कनेक्ट कर दें, अब आप क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आपको आंसर वहीं से आएगा, बजाय इसके कि आप पूरी बुक वो स्टडी करें। जिस वक्त आपको जो इंक्वायरी आएगी, आपने वो इंक्वायरी मारी, आपको वहाँ से पूरा प्रपोजल बनाकर मिल जाएगा। यानी अब वो सेल्समैन का वो जो काम था प्रपोजल बैठ के बनाओ, ये करना वो करना, तो अभी आप वो चैट GPT को बोल के, यानी चैट GPT को नहीं AI को बोल के आप वो काम मिनटों में करवा सकते हैं। तो वो घंटे लगा के जो आप प्रपोजल बनाते थे, अब एटलीस्ट आप 3 घंटे में अगर प्रपोजल बनाते थे, अब आप शायद 10 मिनट लगाएं।
प्रपोजल आप बनवाएंगे उसी एआई मॉडल से, फिर आप उसको रिफ़ाइन करें, कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप उसको करेक्ट करें।